बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कच्ची डोर। इस कहानी में अब तक आपने सुना आरुषि 2.5 साल की चीनू की दूसरी माँ है। वो चीनू का ख्याल रखती है लेकिन ममता महसूस नहीं कर पाती। एक रोज शरारती चीनू घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लेती है और आरुषि बाहर रह जाती है। क्या आरुषि ये दरवाजा खुलवा पाएगी? सुनते हैं आगे। सामने घड़ी की खिसकती सुइयां मुझे दिमाग में महसूस हो रही थीं, जैसे कुछ रगड़ खाकर चल रहा हो। 12 बज रहे थे। पूरा 1 घंटा बीत गया था, मुझे यूं बाहर और चीनू को अंदर। मैंने सामने जाली की खांचों में से नजर दौड़ाई। वो पर्दे को पकड़कर झूल रही थी, गोल गोल घूमती हुई। तभी मेरी निगाह पर्दे की रॉड पर चली गई। कहीं इसने जोर से पर्दा खींच दिया तो? चीनू, पर्दा छोड़ो, मैंने कहा तो उसने ओके मम्मा कहकर पर्दा छोड़ दिया, लेकिन मेरा मन घबराहट ना छोड़ पाया। वो वापस खेलने में मगन हो गई। आदी थी वो अकेले खेलने की। मुझे याद नहीं कभी कि मैंने उसके साथ वो बच्चों का फेवरेट ता जा वाला खेल खेला हो या कभी पांव पर बिठाकर उसे झूला झुलाया हो। मम्मा, बुक्कू लगी, चीनू ने मेरा ध्यान खींचा। तो मैं क्या करूं? मैंने झल्ला कर कहा। उसने सुना नहीं या शायद समझा नहीं। अब भी अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझको देख रही थी, किसी नन्ही चिरैया की तरह। मम्मा, खाना, उसने डाइनिंग टेबल की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। सुबह के टोस्ट, बिस्किट, नमकीन सब रखे थे, लेकिन मेज के बीचों बीच। ये उन तक पहुंचेगी कैसे? और उसे तो डिब्बे खोलने भी नहीं आते। मैं दरवाजे से एकदम सट कर झांकने लगी। पंजे के बल कुर्सी पर खड़ी वो मेज पर उचक रही थी। कुर्सी का पाया तिरछा होने लगा। अगर ये और उचकी तो कुर्सी गिर जाएगी। मैंने बेचैनी से पुकारा, चीनू चलो एक गेम खेलते हैं। उसने पलटकर मुझे देखा जैसे पूछ रही हो, सच्ची मम्मा? मैंने दोबारा पुकारा तो वो उतरकर वापस आ गई। हम झूठ मूठ का खाना खाते हैं, मैंने दरवाजे के इस तरफ हथेली फैलाते हुए कहा। तुम भी करो ऐसे। उसने अपनी 2.5 इंची हथेलियां फैलाईं और मेरी नकल करते हुए झूठ मूठ के कौर बनाकर खाने लगी। बहुत भूखी थी शायद, काफी देर तक खाती रही। ये छलावे तो दिमाग के लिए होते हैं, पेट तो अनाज की खुराक मांगता है। मैं जानती थी कि अब नहीं तो थोड़ी देर बाद फिर खाली आंतें कुलबुलाने लगेंगी। तब कौन सा स्वांग रचूंगी? चीनू को वहीं बैठा छोड़कर मैं आहिस्ता से उठी और मदद के लिए पड़ोस तलाशने लगी। लगभग हर फ्लैट की घंटी बजाई। आस पड़ोस में सारे वर्किंग कपल्स रहते थे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी की तबीयत ना ठीक हो या दफ्तर जाने का मन ना हुआ हो। हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर गई, लेकिन कोई नहीं मिला। भारी उदास कदमों से मैं वापस वहीं थी, लेकिन चीनू वो नहीं थी। यहीं दरवाजे से 2 फुट दूर ही तो बैठाकर छोड़ के गई थी उसे। कहाँ चली गई? चीनू, आवाज लगाते हुए मैंने घर में नजरें दौड़ाई। भीतर जाती गैलरी में, डाइनिंग टेबल के नीचे, पर्दे के पीछे, सब तरफ। चीनू, मेरी आवाज कांपी। बिजली का बोर्ड, बाहर को खुलती हुई खिड़कियां, वॉशिंग मशीन का लगा हुआ स्विच, उसके पास रखा हुआ स्टूल, रसोई गैस, जहन में कौंधता एक एक सामान मुझे डराने लगा। कहाँ गई? ठीक तो होगी ना वो? तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए
सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।